नमस्कार मित्रों, मैं ओशो राजेश मुदगल, संस्थापक भगवा सुरक्षा सेना। मैं कई दिनों से सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि सीजीआई के ऊपर किसी वकील ने जूता फेंका है। सीजीआई गवई एक बौद्ध हैं। वो हिंदू धर्म छोड़ के इसलिए ही गए थे बौद्ध धर्म में क्योंकि यहाँ उन्हें दलित कहा जाता था, छोटी जाति का कहा जाता था, इसलिए वो बौद्ध धर्म में चले गए। बौद्धों में जातियां नहीं होती, पहले तो मैं ये बात बता दूं। तो जब आप बौद्ध धर्म में चले ही गए हो, हिंदू धर्म छोड़ के, आप उसका आनंद लो, विपश्यना करो। और जिन्होंने जूता फेंका है, बता दूं, वो भी दलित ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो भगवा झंडे को लेके खड़ा हुआ है, हिंदुत्व की भावना के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या हिंदू दलित और बौद्ध दलित अलग है? पहली बात तो बौद्ध में दलित है ही नहीं। आप निर्णय कर लो कि आप बौद्ध हो कि दलित हो। जिसके लिए आपने बौद्ध धर्म अपनाया वो कारण ही जाति थी। लेकिन अभी भी आप खुद को दलित मानते हो तो ये मानसिक बीमारी है, इसका किसी डॉक्टर के पास भी इलाज नहीं है। और मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे ये हिंदू नाम रखे हुए ये लोग हिंदुत्व की बुराइयां करते हैं, देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि हम इनको अपना समझ के जवाब नहीं देते हैं। लेकिन मैं आज बहुत क्लियर बता दूं कि बुद्ध भी हमारे थे, बुद्ध के पापा भी हमारे थे। कहा जाता है कि वो भगवान राम जी के वंशज थे। मुझे नहीं मालूम कितनी ये सही है गलत है, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि क्षत्रिय पुत्र थे। एक 50 साल पहले किसी आदमी के बौद्ध धर्म अपनाने से हमारा और बौद्ध का रिश्ता खत्म नहीं हो जाएगा। हम भी विपश्यना करते हैं। तो अगर आप बौद्ध हो तो बौद्ध धर्म की जो अच्छाई हैं उन पे ध्यान दो, छोड़ दो हिंदुओं को। हिंदू में बहुत कुरीतियां हैं। आप अच्छे में चले गए तो अच्छे को फॉलो कर लो। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दी कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को मैं देवता नहीं मानूंगा। मैं बोलता हूं आप भी मत मानो, लेकिन दूसरे के देवताओं के मजाक उड़ाने की कोशिश मत करो। धार्मिक भावनाएं भड़काओगे तो जवाब मिलेगा, और ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। आप अपने में मस्त रहो, दूसरों को उनमें मस्त रहने दो। सीजीआई गवई कल तक चीफ जस्टिस थे। हिंदू देवी देवताओं का न्याय की सबसे बड़ी संस्था के सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठ के मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन जैसे ही जूता उछाला किसी ने, वो दलित हो गए। ये दलित कार्ड अब खेलना बंद करो, सच्चाई के साथ जियो और अपने समाज के उत्थान में काम करो। ब्राह्मण का विरोध करके तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। ब्राह्मण आज भी दुनिया में झंडे गाड़ रहे हैं। हिंदू दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के सीईओ ब्राह्मण ज़्यादा हैं। उनका विरोध करने से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। अपना उत्थान में दिमाग लगाओ, बौद्धिक स्तर बढ़ाओ, उस सोच को बदलो। विरोध करने से कुछ होने वाला नहीं है। आपको अपने समाज को ऊपर लाना होगा। एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ कि जिसको आप दलित समाज कहते हो, उसके सबसे ज़्यादा अहित उस दलित समाज के संपन्न लोगों ने ही किया है, चाहे वो बड़ी पोस्टों पर बैठे हुए अधिकारी हो, चाहे पावरफुल हो, चाहे पैसे से संपन्नता हो। देश आज़ाद है 70-75 साल से, सबको बराबर का दर्जा है। मुझे तो लगता है SC ST OBC को दर्जा और ज़्यादा है। लेकिन आप अपना उत्थान तो करो, चीज़ों को तो बढ़ाओ। आप भी हमारे ही हो, कोई बात नहीं, हमारे हिस्से का कुछ आपको चला जाएगा तो झेल लेंगे हम, लेकिन आप तो उत्थान करो। कब तक 33% पे अटके रहोगे? कब तक 42% पे नौकरी पाओगे? अपने समाज को उत्थान कराओ, अपने समाज को मुख्यधारा से जोड़ो, बौद्धिक स्तर को बढ़ाओ। मेरे को गाली देने से या किसी और को गाली देने से काम नहीं चलने वाला है। काम होगा इतने ऊपर ले आओ ST SC OBC के कंपटीशन को कि वो जनरल के कैटेगरी के बराबर ही आ जाए, बौद्धिक स्तर हमारा बढ़ जाए।
तब बात करने की है। और ज़बरदस्ती हर चीज़ में ये दलित 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 लाना बंद करो, ये बहुत हो गया। ये समाज के लिए भी अच्छा नहीं है, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। हो सकता है मेरे पुरखों ने कुछ पाप किए होंगे, कुछ यातनाएं दी होंगी, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं था, लेकिन उनकी सज़ा मैं भुगत रहा हूँ। ये कानून के हिसाब से भी गलत है, संविधान के हिसाब से भी गलत है। अगर आप हो इसमें देवी देवताओं को नहीं मानते, मत मानो, लेकिन दूसरे का मजाक उड़ाने का तुम्हें कोई हक नहीं है। अरे 50 साल पहले, 60 साल, 70, 80 साल पहले अगर अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म ले लिया तो बौद्ध धर्म तुम्हारा हो गया। जापान में कोई जाति नहीं है, कंबोडिया में कोई जाति नहीं है, श्रीलंका में भी नहीं है, तो उनको फॉलो करो ना। खाली हिंदुओं का विरोध करने के लिए बौद्ध मत बनो, क्योंकि तुम बौद्ध बौद्ध चिल्लाओगे, जिस दिन हिंदू जवाब देने पे आ गया ना, संभाल नहीं पाओगे। समाज के बीच में खाइयाँ फैलाना बंद करो। एक समाज है, ये सब सनातनी समाज के बीच है, अलग अलग पद्धतियाँ हो सकती हैं, उसमें विरोध करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप का उत्थान करो। ये जो ठेके पे जो देसी दारू की लाइन लगी है ना, मैं ब्राह्मण जाके नहीं पिला रहा है, राजपूत जाके नहीं पिला रहा है, कोई जाट नहीं पिला रहा है जाके, कोई गुजर नहीं पिला रहा है, कोई यादव नहीं पिला रहा है आपको। 22 प्रतिज्ञाओं में 2 प्रतिज्ञा आपने पकड़ ली, बहुत अच्छी बात है। ब्रह्मा विष्णु महेश को मैं देवता नहीं मान लूंगा, ये नहीं पकड़ी। बाबा साहब ने ये भी बोला था, ईमानदारी से जीऊंगा। बाबा साहब ने ये भी बोला था कि शराब का सेवन नहीं करूंगा। याद है या भूल गए हो? याद दिलाने आया हूँ। समाज में दूरियां मत बांटो। जो किसी भी समाज की धार्मिक भावनाओं का अनादर करेगा, उसके साथ यही होना चाहिए। अगर आप बौद्ध बन गए हैं, बहुत अच्छी बात है, बौद्ध धर्म को मानो, विपासना करो। एक से एक विपासना की विधियाँ हैं, मैं भी जाता हूँ विपासना केंद्र में विपासना करने, लेकिन बीच में, समाज के बीच में खाई पैदा मत करो, क्योंकि इस खाई का, इस नफरत का कोई तीसरा आदमी फ़ायदा उठाने के लिए बैठा है, जो गजवाए हिंद का ख्वाब देख रहे हैं। देख नहीं रहे हैं, पाकिस्तान में कर लिया है, बांग्लादेश में कर लिया है। एक बार सोच लो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में दलितों की क्या हालत है, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर दलित भाई रह गए। श्रीलंका पूरा बौद्ध देश है, वहाँ क्या हुआ था? म्यांमार बौद्ध देश है, बौद्धों को हथियार उठाने पड़े, या फिर वो बौद्ध अलग हैं आपसे? मैं तो कहूँगा कि वो असली बौद्ध हैं, जो समझते हैं चीज़ को। समाज के बीच में खाइयाँ ना फैलाओ, एक दूसरे का साथ लेके चलो, वरना कोई तीसरा इंतज़ार कर रहा है यहाँ। और अगर मेरी बात में कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो 1948 में जो बंगाल से मंडल साहब गए थे पाकिस्तान 5 लाख दलितों को लेके, वो अगले साल ही भाग के आए, और वो बेचारे दलित आज तक बांग्लादेश में यातनाएं सह रहे हैं। ये देश हमारा है, हम सबका है, मिलजुल के आगे बढ़े। घर के लोग हैं, इसलिए सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से सोशल मीडिया पे बातचीतें हो रही है ना, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि हिंदू जवाब भी देगा अगर आप नहीं सुधरे तो, और अच्छे से जवाब देगा। जवाब देना आता है हमें। समाज में खाइयाँ मत फैलाओ, एक दूसरे के साथ मिल के रहो। जिसको जहाँ दिल करे वहाँ, जिसको दिल करे उसको पूजो। हम तो ऐसे ही पूजेंगे देवी देवताओं को, 33 करोड़ को मानेंगे, ये हमारी आस्था है। आप आपकी आस्था पे जियो, अपने विचारों पे जियो, उसमें हमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती फटे में पाम मत दो, ज़बरदस्ती के पंगे मत लो। गरीबों के बच्चे मर जाएंगे, आपका कुछ नहीं जाएगा। आप सोशल मीडिया पे भाषण दे के घुस जाएंगे, नेता बन जाएंगे। समाज में दुश्मनियाँ मत फैलाओ। ये एक ही समाज है, एक ही परिवार के लोग हैं हम, हर तरह की रीति रिवाज सिस्टम सब हमारे एक हैं। ज़्यादा उछलो मत कि ज़बरदस्ती की ये बात तुमको भारी पड़ जाए। कितने से बौद्ध हो तुम जो इतना चिल्ला रहे हो इस देश में? और बौद्ध हमारे हैं भाई, तुम्हारे से पहले। हम उन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं 10वां। तुम्हारे 50 साल पहले बौद्ध होने से वो चीज़ें नहीं बदल जाएंगी। बौद्ध धर्म बाबा साहब अम्बेडकर के पहले भी था। दलाई लामा बौद्धों के बड़े गुरु हैं,
वहाँ कोई जाति नहीं है उनके यहाँ, वो तुम्हें खड़ा भी नहीं करते और तुम जानते भी नहीं उनके बारे में। ये आखिरी सलाह है कि अपने कंट्रोल में रहो, अपने कंट्रोल में कहा आपको जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ, किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़बरदस्ती हिंदू धर्म, ब्राह्मण, राजपूत, जाट ये द्वंद्व मत कराओ यहाँ। जिस दिन हो गया भारी पड़ेगा। अपने व्यवहार से रहो, इस देश को अपना समझ के रहो, देश के साथ रहो, सिस्टम के साथ रहो। तुम्हें जहाँ दिल करे वो पूजो ना। ईसाई पूज रहा है, क्या दिक्कत है किसी को? मुसलमान अपनी मस्जिद में जा रहा है, क्या दिक्कत है किसी को? तुम्हें अपना समझते हैं इतना, इसलिए इतना झेल भी लिया है। नहीं तो हिंदू भी जवाब देना जानता है। मैं तो बोलता हूँ हमारे दलित भाई जवाब दे देंगे तुमको, हमारे ओबीसी भाई जवाब दे देंगे आपको। भारत को इतने टुकड़े हो गए, इसको और ज़्यादा बवाल मत कराओ, एक साथ रहने दो, अखंडता में रहने दो। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।